दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें शार्प इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आप इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि रिसेंट रिजल्ट कैसा आया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये फिलहाल तो ये 2 रुपये आ गया तो भाई नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। तो ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। बात कर लेते हैं जो न्यू ईयर्स है उनके लिए मैं बताऊँ, ये इन्वेस्टमेंट का काम करती है और बाकी का आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात है 40 करोड़ के आसपास है। और कुछ अगर हम देखें, पिछली बार इसे लगाया था 1 रुपये 90 पैसे के आसपास हाई लगाया था, जो फिलहाल तो 1 रुपये 99 पैसे पे आ चुका, मतलब 2 रुपये के आसपास पहुंच चुका। तो ओवरऑल ये है कि भाई इसने पिछली बार का जो हाई ब्रेक किया है, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ से अब तेजी बनी हुई है। बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू से अभी भी अगर देखें तो काफ़ी महंगा मिल रहा है, बट ये कुछ कंसिडर कर सकते हैं। डिविडेंड वगैरह ये कुछ प्रोवाइड नहीं कराती। आर की बात करें वो भी लो है। फिश वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये रखी गई थी जब ये मार्केट में लिस्ट हुआ था। फटाफट से देख लेते हैं और भी सेगमेंट क्या है इसमें। बात कर लेते हैं, कोई भी डेप्थ नहीं है इसके पास। अब मेन बात पे आते हैं भाई क्या इसका रिजल्ट रहा है। फटाफट से देखते हैं तो जून क्वार्टर की देखें तो नेगेटिव रिजल्ट था। मार्च क्वार्टर की बात करें तो तब भी नेगेटिव रिजल्ट था। दिसंबर की बात करें और अभी की बात करें सितंबर में इसका नेगेटिव रिजल्ट है। ओवरऑल की बात करें नेट प्रॉफिट वो भी है, उसके बावजूद ये भाग रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज मैं फिर से बोलूँगा, रिजल्ट के बेसिस पे कोई भी पेनी स्टॉक नहीं भाग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की वजह से, एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से ये पेनी स्टॉक भागते हैं। तो वही इसमें सिनेरियो चल रहा है फिलहाल की डेट में। नहीं तो आप देखो, इसका रिजल्ट बेकार आने के बावजूद ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है फिलहाल शॉर्ट टर्म में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई पेनी स्टॉक का एक तो ये क्या है ना, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, तो बाकी के जो और भी है, जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर आते हैं तो वो पैसा फेंक जाते हैं और वो दबा के क्वांटिटी उठा लेते हैं। इसकी वजह से इसके जो बाइंग प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। और फिलहाल की बात करें तो इसमें आपका पैसा बन सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका, आज मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप टाइम नहीं देते किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो आपका पैसा कैसे मुझे तो नहीं रहता भाई डबल होगा या फिर ट्रिपल होगा। अगर आप चाहते हो तो कम से कम अगर 6 महीने या फिर 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बात करते हैं ईयरली क्या ग्रोथ दिखाई इसने। तो ईयरली की बात करें तो सेल्स वगैरह मुझे कुछ खास दिख नहीं रही है। बाकी ऑपरेटिव प्रॉफिट की बात करें, जो इसका ये मेन बिजनेस है, अगर हम मेन बिजनेस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी लॉस में, और फटाफट से देख लें ईयरली भी लॉस में। ओवरऑल ये कह सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। उसके बावजूद अगर इसमें जाना चाहते हो तो आप अपने और रिस्क पे जा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल की डेट में। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आपको हाई लेवल पर मिल रहा है। ये उनके लिए बेटर है जो पहले से इसमें है। मान लो आपको 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने इसे 1 रुपये के आसपास बाई किया हुआ। नीचे कमेंट करके बताइए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आपने किस लेवल पर इसे बाई किया था। फटाफट से और भी देख लेते हैं। फटाफट से देखें, अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो इसका लायबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ है। और बाकी का अगर हम और भी सेगमेंट की बात करें, कोई प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है, ज़्यादा हुई है, लगातार बनी हुई है 40% के आसपास। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई प्रोमोटर तो अपनी कंपनी में मतलब इंटरेस्टेड है। और पब्लिक की बात करें 53% के आसपास अभी भी बने हुए हैं, तो अच्छा खासा इसमें देखने को मिल रहा है। बस एक ही चीज़ है कि अब यहाँ से अपसाइड में जाने वाला है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इसने क्लियर कर दिया, वो मैं आपको बताऊंगा कितना इसका रेजिस्टेंस है। और फिलहाल अगर हम देखें, अगर 1 साल के लिए कोई जाना चाहता है उसके लिए क्या टारगेट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम इसमें देखें कि आज का क्या परफॉर्म रहा है, तो 4.74% का अपर लग चुका है और ये ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास जा चुका है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें लोग काफ़ी हद से ज़्यादा भाई इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात होती है किसी पेन स्टॉक के प्राइस को अपसाइड में ले जाने के लिए। और भी देख लेते हैं फटाफट सेगमेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या रेजिस्टेंस है इसमें। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें जो 1 रुपये 90 पैसे रेजिस्टेंस था वो क्लियर कर दिया है, और पिछली बार इसने हाई लगाया था वो भी 1 रुपये 90 पैसे था। तो अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ से अब अपसाइड में जा रहा है और काफ़ी ऊपर जाने वाला है। और बात कर लेते हैं अगर सपो लेवल की, तो वो भी सपो लेवल ये बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता अगर बाई चांस इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो अगर मैं देखूँ तो 1 रुपये 82 पैसे, 1 रुपये 63 पैसे, ये यहाँ तक वेरी कर सकता है बाई चांस, क्योंकि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है कि मार्केट है यहाँ पे प्रिडिक्शन फेल है सबकी। बस हम एक क्या है ना, एक फैक्ट्री एनालिसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या रिसेंट परफॉर्म रहेगा और फ्यूचर में कैसी कंपनी है, क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मतलब आइडिया लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की, क्या प्राइस इसने दिया, मतलब रिटर्न वगैरह क्या दिया इसमें। अगर हम जानना चाहें तो इसने 1 महीने में 158% का रिटर्न दिया, तो काफ़ी बेटर है। 3 महीने की बात करें तो 192% के आसपास रिटर्न दिया है। अगर हम देखें 1 साल के लिए तो 895% के आसपास रिटर्न दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। अगर आप 1 साल के लिए इसे टाइम देते हैं तो बेटर रिटर्न ले सकते हैं, और इससे कम अगर देते हैं फिर भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि आप यहाँ से ना
क्या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना, क्योंकि अगर आपने अपना कैपिटल सेव नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक हैं, कभी कभार क्या होता है कि उनमें ASM GSM ऐसी स्टेज में वो पहुंच जाते। फिलहाल तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाई चांस कभी हो जाता फिर आप पैनिक क्रिएट कर जाते। तो मैं आपको बताऊं, मार्केट में वो पैसा फेंक सकते हैं जो भाई आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है और आपने वो निकाल लिया तो वो छोड़ सकते हैं। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सेव नहीं रहेगा तो आपका भाई पैसा डाइवर्ट ही रहेगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं लगा सकते आप, एक में ही फंस जाओगे। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ भाई कभी भी पेनी स्टॉक में इतना पैसा ना लगाएं जिससे आपको पैनिक क्रिएट हो जाए। हमेशा क्या करें कि जो भी पैसा है उसे डाइवर्सिफाई करें। मतलब क्या है कि जितनी पेनी स्टॉक है उनमें से एक दो में रखें, बाकी का अदर में जो अच्छी कंपनी है उनमें पैसा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके भाई 3 साल के 947% के रिटर्न है, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसमें पैसा बन सकता है, बस आप टिके रहिए तो बढ़िया रहेगा। रिजल्ट खराब आने का मतलब ये नहीं होता है कंपनी बेकार है। मैं बार बार कहता हूँ भाई कंपनी अच्छी है और अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, कभी पेनी स्टॉक रिजल्ट के बेसिस पे तो भागता ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत सारे बंदे यही पूछते रहते हैं कैसा रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट बेकार आया है तो अब तो इसमें लॉस है कि लगेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी हाँ होती है, लेकिन 1% की पॉसिबिलिटी होती है, बाकी 99% में बताऊँ वो प्राइस एक्शन की वजह से ही भागता है और लोगों की एक्टिविटी की वजह से ही भागता है। ऑपरेटर चाहे वो कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आपको बताया कि उनके पास इतना कैपिटल होता है, वो किसी भी पेनी स्टॉक में अगर पैसा डालते तो ह्यूज क्वांटिटी बाई करते हैं, उसके बेसिस पे वो उसका प्राइस कंपनी का बहुत ऊपर चला जाता है। आप देखते हैं भाई ये कहाँ तक लेके जाते हैं। बाकी अगर हम देखें इसमें क्या इसमें डिलीवरी पॉइंट उठाया जा रहा है तो 96% के आसपास डिलीवरी उठाई जा रही है, जो ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। मतलब कि ज़्यादातर लोग हैं जो इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर हम और भी सेगमेंट की बात करें 100% की बाइंग कॉल आ रही है। फिलहाल मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी के जो यूजर्स हैं उनकी मैं बता रहा हूँ, जो पब्लिक का ओपिनियन है। और बात कर लेते हैं और भी, अगर हम बल्क डील में बात करें तो फिलहाल की कोई बल्क डील नहीं हुई। हाँ सेलिंग जरूरी है, लेकिन अल्फा न्यूज़ ने आपको बताया हर एक पेनी स्टॉक में ये इनका पैसा लगा हुआ रहता है। बात कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग की इसमें, तो ये तो 13 नवंबर को इन्होंने शो कर ही दिया था। और फटाफट से देख लेते हैं और भी सेगमेंट की, जैसे डिविडेंड वगैरह, ये बोनस वगैरह, इससे उम्मीद नहीं रह सकते। अनाउंसमेंट की बात करें तो ये 2 नवंबर को जब अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद बिल्कुल भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कंपनी बिल्कुल नहीं कमा रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, हम पैसा क्यों लगाएं, क्योंकि कंपनी खुद ही नहीं कमा रही तो हमें क्या पैसा बना के देगी, लेकिन ये भाई ऐसा कर रही है, इसमें आपको रिटर्न मिल रहे हैं, तो यही तो आपको चाहिए, आपका पैसा बनना चाहिए। आपको कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करें तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप पेनी स्टॉक में आपको जितनी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं होंगे। मैं बार बार कहता हूँ आपके जो भी 7 पैरामीटर है वो फुलफिल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं हमें इसके और भी सेगमेंट की, जैसे कि ये तो मैंने आपको बताई थी प्रमोटर होल्डिंग, और कोई भी इस बार भी कोई शेयर प्ले नहीं है, जो काफ़ी बड़ी बात है। भाई छोटा सा पेनी स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये के आसपास है। अगर इसमें एंट्री करना चाहते हैं आप तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, अपने और रिस्क पे जाएं। मैं तो अभी नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें जाएं और जल्दी से इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी उठा लें। हाँ एक लर्निंग पर्पज से आप देख सकते हैं पेनी स्टॉक है, तो भाई उसी हिसाब से ट्रीट करें तो बेटर रहेगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि नहीं भाई मैं अच्छा खासा पैसा लगा दूँ, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अंधाधुंध पैसा लगाते हैं बिना किसी रिसर्च के। अगर आपको भी रिसर्च लग रहा है कंपनी के बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपको सही लग रही है तो आप जा सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब आपने अभी तक क्राइटेरिया सेट नहीं किया तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक क्राइटेरिया सेट करो कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ तो कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए और कब मुझे इससे निकलना है, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्या मेरा पैसा उतना लगा है कि जो मैं अगर लॉस में चला गया तो मैं ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करूँ। ये कुछ चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जाने से पहले, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, कभी अपर सर्किल लगेगा, कभी लो सर्किल लगेगा, कभी भी कम जो स्टॉक है वो ASM में चलाएगा और कभी कभार GSM में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक फिलहाल की डेट में रिस्ट्रिक्शन में चले गए हैं। मतलब क्या से भी उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग की वजह से ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है, इसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हम इसमें देखें कि क्या टारगेट रहेगा तो मेरे हिसाब से भाई 4 रुपये से लेके 6 रुपये के आसपास एक साल में जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें ये कहाँ से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला था, ये सितंबर क्वार्टर के बाद, मतलब रिजल्ट तो नहीं लेकिन मैं सितंबर मंथ के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है। अगर हम 6 महीने की बात करें, जो 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहता है उसके लिए बेटर है, 3 रुपये के आसपास जा सकता है। ओवरऑल की बात करें तो इसमें एक साल के लिए अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं अगर इसे एक साल के लिए होल्ड करते हैं। बाकी अगर हम देखें मैक्सिमम में ये कहाँ पर वेरी कर रहा था,
तो 2014 के बाद ये लिस्ट हुई है मार्केट में, एक बार इसने ज़रूर 34 रुपये के आसपास लगाया था, उसके बाद ये वहाँ तक तो नहीं गया है। तो ये कुछ चीज़ हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जाने से पहले बहुत सारे क्राइटेरिया जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।